बजट सत्र चल रहा है, आज चौथा दिन था। राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर बयान वर्षा की। कुंभ में हुई भगदड़ का मुद्दा छाया रहा। विपक्षी दलों के लगभग सभी सदस्यों ने सरकार पर बदइंतजामी का आरोप लगाते हुए मृतकों की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर सोनिया गांधी की टिप्पणी का हवाला देते हुए अपमान करने का आरोप लगाया। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। शुरू करते हैं आज दिन की कार्रवाई के साथ। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया। शुरुआत की कुंभ से। अखिलेश यादव ने कुंभ मेले में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट के मौन की मांग की और ये भी कह दिया कि कुंभ मेला की व्यवस्था संभालने के लिए सेना लगाई जाए। भगदड़ क्यों हुई, किसकी गलती है, कौन सच छिपा रहा है, इन सब चीजों की जांच के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि जो सरकार डिजिटल कुंभ की बात कर रही थी, वो कितने लोग मारे गए वो डिजिट भी नहीं बता रही। महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर करके महाकुंभ होने जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि 144 साल की बात बार बार कही गई, 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था होने की बात कही गई। अपनी बात गलत होने पर अखिलेश ने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर यह बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है और अगर 100 करोड़ अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। कुंभ के बाद अखिलेश राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आए। कहा वही पुरानी बातें, राशन, शौचालय। मैंने अभिभाषण पढ़ा है राष्ट्रपति महोदया का, तो वही पुरानी बातें कि 12 करोड़ शौचालय बन गए हैं, 10 करोड़ गैस कनेक्शन हो गए हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, 25 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में शामिल कर दिया गया, न्यू मिडिल क्लास में शामिल कर दिया गया। 80 और 85 को अगर हम जोड़ दें अध्यक्ष महोदय, 105 करोड़ हो गए। बच्चों को और जोड़ दें तो सरकार अध्यक्ष महोदय किसके लिए काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है? अखिलेश यादव ने सारे इशारों में केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच समन्वय पर भी चुटकी ली। कहा इंजन तो टकरा रहे थे, अब डिब्बे भी आपस में टकरा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के डबल इंजन आपस में ही टकरा रहे हों। अब तो जो खबरें हम लोग पढ़ते हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अब तो डब्बे भी टकराने लगे हैं। सुना है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, आप इंजन है कि डब्बा है? इसके बाद अखिलेश चीन, जात जनगणना और मैन्युफैक्चरिंग पर भी बोले और इन पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेट लिया। चीन के सवाल को लेकर के कांग्रेस पार्टी के भी कुछ विचार हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी विचार हैं। सच्चाई ये सदन और ये देश भी जानता है, एक समय पर हम लोगों ने बहुत लाखों लाख किलोमीटर की जमीन, लाखों लाख एकड़ की जमीन हम लोगों ने खोई और अब उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है।
अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है, जमीन खोने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है कि जमीन चीन ने कब्जा की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उसके तहत जो हमें हक अधिकार मिले हैं, आरक्षण की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए जाति जनगणना होना चाहिए। उसके पक्ष में अब तो कांग्रेस पार्टी भी है। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी उस पक्ष में नहीं थी। और अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर उसी समय कांग्रेस पार्टी भी पक्ष में होती तो आज हमें आपके सामने खड़ा नहीं होना पता, मांगना नहीं पड़ता जाति गणना। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहता हूं, हम आपके साथी हैं और इस मुद्दे पे तो हम आपके साथ और आपके आगे भी चल करके आपका साथ दे देंगे। अब जाति जनगणना को कोई नहीं रोक सकता है। एक दिन ऐसा आएगा अध्यक्ष महोदय, एक दिन ऐसा आएगा, कोई टकराट नहीं है, आपके इंजन जैसे नहीं है, कि जिस समय बाजार खोला गया उस समय ध्यान उतना हमारी देश की अर्थव्यवस्था पे नहीं रखा गया। अगर उसी समय पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिस जिम्मेदारी से रखना चाहिए था नहीं रखा गया, अगर उस समय रखा गया होता तो शायद अध्यक्ष महोदय हम लोग चीन से आगे निकल गए होते। आज चीन आगे है, हम लोग पीछे हैं। अखिलेश ने कांग्रेस को लपेटा तो स्पीकर ओम बिरला भी चुटकी लेने से नहीं चूके। क्या आप इनको ज्ञान दे रहे हो क्या? अध्यक्ष महोदय, अपना रास्ता तो वही है, साइकिल वाला। अखिलेश के बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से सौगत राय ने बोलना शुरू किया। सौगत राय ने प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ का मुद्दा उठाया और मृतकों का आंकड़ा जारी करने की मांग की। कुंभ के बाद सौगत राय मणिपुर पर आए। कहा कि राष्ट्रपति ने पूरे भाषण में कहीं भी मणिपुर का जिक्र नहीं किया। साल भर से ज्यादा समय से वहां जातीय हिंसा चल रही है। राष्ट्रपति खुद भी ट्राइब समुदाय से आती हैं। मणिपुर में ट्राइब्स की मौत हुई है, उन्होंने मणिपुर का जिक्र नहीं किया। न तो वे खुद वहां गई और न ही प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने की सलाह दी। सौगत ने हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन का भी जिक्र किया। कहा कि किसान अनशन पर बैठे हैं, डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर हैं, अब भाषण में उनका जिक्र भी नहीं है। सौगत राय ने कई सारे राज्यों, मसलन जहां पर खासतौर पर विपक्षी दलों की सरकार है, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना समेत कई राज्यों के साथ बजट में भेदभाव की बात भी कही और बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़ का मुद्दा भी उठाया। सौगत राय के बाद बिहार से भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जब बजट में कोई कमी नहीं मिली तो राष्ट्रपति का अपमान कर दिया। संजय जायसवाल ने राहुल गांधी को अपनी पार्टी का स्टार प्रचारक बताया, अपनी यानी भारतीय जनता पार्टी। तेलंगाना में जात जनगणना पर सवाल उठाए और कहा कि तेलंगाना सरकार में मुख्यमंत्री समेत 80% सवर्ण मंत्री हैं। अगर तेलंगाना में जातीय जनगणना हुई है और बहुत पिछड़े उनको मिले हैं, अनुसूचित जाति मिली है, तो क्यों नहीं वो एक पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाते हैं? क्यों आज भी सवर्ण वहां पे मुख्यमंत्री है? क्यों आज भी तेलंगाना में 80% सवर्ण मंत्री हैं? इसका भी जवाब इन लोगों को देना चाहिए। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग की। महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों को भी न्याय दिलाने और सरकार से मांग की कि वो बदइंतजामी के लिए माफी मांगे। चन्नी ने गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर 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 वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जैसे करोड़ों लोगों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ही भगवान हैं। चन्नी ने पंजाब में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जाने की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि जब देश का गृह मंत्री अंबेडकर के खिलाफ बोलेगा तो लोग तो उत्साहित होंगे ही। इस पर माहौल गर्म हो गया। सत्ता पक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। निशिकांत दुबे ने इस घटना के पीछे कांग्रेस और आप से जुड़े लोगों के होने का आरोप लगा रहे हैं। जब देश का होम मिनिस्टर बोलेगा अम्बेडकर के खिलाफ तो आम लोगों को तो उत्साहित होंगे ही। आम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? जब आपका सबका छिपा सलारी बोल रहा है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? आप अम्बेडकर के ही नहीं, अम्बेडकर को संविधान के भी दुश्मन हो। सदस्य जी 1 मिनट रुक जाइए। आप ना अम्बेडकर को जानते हो। 115 चेयरमैन सर, भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी माननीय सदस्य ब्रिजलाल जी के नेतृत्व में गई और अंबेडकर जी की प्रतिमा को नुकसान कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी ने किया है। ये अपनी गलती छुपाने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं।
चन्नी ने बजट में बिहार के लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट पर भी सरकार को अनोखे तरीके से निशाने पर लिया। अब बिहार के लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर दिए। यहाँ देना है कुछ 2015 में बिहार के इलेक्शन थे, प्रधानमंत्री जी वहां गए। अब प्रधानमंत्री जी का बोलने का लहजा तो आपको पता ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। जिस तरीके से वो व्याख्या कर सकते हैं, लेक्चर कर सकते हैं, लोगों को जचा सकते हैं कोई बात, उससे ऊपर कुछ नहीं। वहां ऐसे खड़े हो गए और बोला कि आज ही पैकेज अनाउंस कर दूं क्या। बिहार के लोगों को बोल रहे रैली में। मुझे पता है 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा, 60,000 कर दूं, अरे 70,000 कर दूं, 80,000 कर दूं, 90,000 कर दूं, 1.25 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। 1.25 करोड़ लाख बिहार को मिलेगा। 1.25 लाख करोड़ सर, 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख आपने सही कर दिया। सर कितने मिले बिहार को? सर आपने मुझे सही कर दिया, आपको भी याद है, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोबारा वो देखना एक बार वीडियो निकाल कर। कितने मिले बिहार को? तब फिर बिहार के ऊपर क्यों लगाने जब और आज फिर आज आप तो यही कह रहे हैं ना, बिहार के लिए दिया जा रहा है। आज फिर बिहार को कह दिया बस अड्डा मिलेगा आपको, इतने पैसे मिलेंगे, इलेक्शन आ रहे, सब कुछ मिलेगा। मिलना मिलाना कुछ नहीं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी कुंभ मेले में हुई भगदड़ पर सरकार को घेरा। बिना नाम लिए धीरेन्द्र शास्त्री के मोक्ष वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा, मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए। ये मोक्ष पे चल जाए। भैया सुनिए, मोक्ष में चले जाएं। बाबा लोग वो बोलते हैं कि बाबा ने कहा कि मोक्ष में चले गए, तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे बाबाओं को मोक्ष में चला जाना चाहिए। पप्पू यादव ने कुंभ में आर्थिक भ्रष्टाचार और 300 से 600 लोगों की मौत का आरोप भी लगाया। इसके बाद आए उड़ीसा की पूरी सीट से भाजपा सांसद संबित पात्रा। उन्होंने अपने स्टाइल में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। कल मैं सदन में मौजूद था और मैं नेता प्रतिपक्ष को सुन रहा था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर हम इंडी अलायंस की सरकार बनाते तो हमारा भाषण किस प्रकार का होता, उस भाषण के विषय में आज मैं संबोधन करूंगा। यहां सभी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, हिंदी समझते हैं और हिंदी में एक मुहावरा है, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती, अगर चाची की मूंछ होती तो वो चाचा कहलाती, अब चाची की मूंछ नहीं है तो वो चाचा नहीं हो सकती। तो ये इंडी अलायंस की सरकार बनेगी और फिर वो भाषण लिखेंगे और वो भाषण सुनाएंगे, यह मौका कभी आने वाला नहीं है। राहुल के साथ साथ पात्रा ने अरविंद केजरीवाल और विपक्षी गठबंधन की भी जमकर खिंचाई की। नाम लेना मना है, इसलिए बिना नाम लिए ही मैं बता देता हूं। टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। टी शर्ट भी इंडिया अलायंस में और मफलर भी इंडिया अलायंस में, और टी शर्ट ने भाषण दिया है। भाषण को पढ़ के सुना रहा हूं। टी शर्ट ने कहा है, टी शर्ट हाँ उसी पे है, दिल्ली भी भारत में आता है। टी शर्ट ने कहा है, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी, माने मफलर ने, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पर चढ़ गए थे स्वेटर पहनकर, छोटी सी गाड़ी में आया था। कौन सी गाड़ी थी? कौन सी गाड़ी थी? एल्टो थी। तो किसी ने पीछे से कहा नहीं वैगनार, वैगनार, अच्छा वैगनार से आए थे, और सीधे शीश महल में जाके पार्किंग हुई है उनकी, सीधे शीश महल में। सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला किया है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने आम आदमी पार्टी के लिए भरे सभा में कहा है। और मफलर भी पीछे नहीं हटे, मफलर ने अटैक किया है। मफलर ने भी कहा है टी शर्ट को कि टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी, ये दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जेल के अंदर चक्की पीसने चाहिए। ये टी शर्ट और टी शर्ट के जीजा जी बाहर कैसे? मफलर ने कहा है। राहुल गांधी की ओर से चीन पर दिए बयान का जवाब भी संबित ने अपने भाषण में दिया और कहा कि 2004 में अटल की सरकार में इंडिया चाइना ट्रेड में इंडिया की ओर से एक्सपोर्ट ज्यादा था और इंपोर्ट कम।
संबित ने फिर से नेहरू के उस बयान को याद किया जिसमें उन्होंने चीन को बंजर जमीन जाने की बात कही थी और महावीर त्यागी का जवाब कि मेरा सिर भी गंजा है तो क्या उसे भी दे दोगे। 38,000 वर्ग किलोमीटर 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतवर्ष का जमीन चचा नेहरू ने चीन को दिया था। और मैं यहां पर ऑन रिकॉर्ड नेहरू जी के भाषण को रख रहा हूं। नेहरू जी ने भाषण देते हुए अक्षय चिन्ह पर जब अटैक हुआ था उनके ऊपर इसी पार्लियामेंट में, तो नेहरू जी ने क्या कहा था, ध्यान से सुनिए नेहरू जी ने क्या कहा था। नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, not a blade of grass grows there, 17,000 feet high, uninhabitable, and we didn't even know where it is, तो हमने दे दिया। तो आप जानते हैं सभापति महोदय, महावीर त्यागी जो खुद कांग्रेस के ही मंत्री थे नेहरू जी के कैबिनेट के, वो खड़े हुए और महावीर त्यागी जी के बाल नहीं थे, उन्होंने अपना सर दिखाया और कहा, नेहरू जी, this head, bald head, does not grow any hair. Should I give the head to someone else? इधर राज्यसभा में भी अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कुंभकर्ण में हुई मौतों का मुद्दा छाया रहा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि अगर हम मौत के बाद डिग्निटी नहीं सुनिश्चित कर पा रहे हैं तो ये हमारी सामूहिक विफलता है। लाशों के आंकड़े पर ये तेरा वाला ये मेरा वाला करना बंद करिए। अति साधारण लोग हैं ये। जिंदगी में डिग्निटी चाहिए सर, संविधान भी कहता है, लेकिन मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। अगर हम डिग्निफाइड डेथ नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं सर, तो ये हमारे सामूहिक विफलता है सर। क्या आंकड़े की बात करूं, मैं जानता हूं मुझे फोन आते हैं, आपको भी आते होंगे कि फलनवा वो गया है, कोई खबर नहीं लग रही है, फोन नहीं लग रहा है। वो व्यग्रता, वो चिंता सर तब बढ़ जाती है ना जब 17 घंटे तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, तो अफवाह फैलती है सर, और अफवाह फर्दर स्टैम्पीड को जन्म देती है। 2-3 जगह हो जाते हैं। और मैं क्या कहूं सर, मैं सोच रहा था कल जब बातचीत शुरू हुई, खड़गे साहब बोल रहे थे, बाकी लोग, मैं सोचा कि इतनी देर में नेहरू जी नहीं आए, तो नेहरू जी भी आ गए। 54 के कुंभ का जिक्र हुआ संभवतः कि इतने लोग मारे गए थे। सर ये लाशों के आंकड़े पे तेरा वाला मेरा वाला, ये लोग कितने चोटिल होते होंगे समझिए सर। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि कुंभ को पॉलिटिकल इवेंट बना दिया गया। करीब 2000 लोग मारे गए। अगर ये किसी और देश में होता तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया होता। इस पर चेयर की ओर से कहा गया कि जो आप कह रहे हैं उसे साबित भी करना होगा। 30 लोग मारे गए, यह आंकड़ा क्या सच है? 30 लोग मारे गए, सिर्फ यह आंकड़ा सच है? आप छुपाओ मत, जो सच है वो सामने लाइए। अगर 30 नहीं, एक भी मारा गया है तो वो मनुष्यवध है और उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर ये किसी और राष्ट्र में होता तो वहाँ के प्रधानमंत्री का इस्तीफा लिया होता, वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया होता। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो हमने देखा है, आंखों देखा हाल है कि 2000 से लोग भी मारे गए हैं। नहीं, आप जो फिगर और सरकार तो आपको सब्सिडिएट करना पड़ेगा। संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी का भी आरोप लगाया और कहा कि देश का लोकतंत्र फ्रैक्चर है, आईसीयू में है, अंतिम सांस ले रहा है और लोग चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। शिवसेना यूबीटी से ही सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में चुनाव के दौरान गुंडागर्दी और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। सुनिए। दिल्ली एक छोटा राज्य है, इस छोटे से राज्य में आपको चुनाव कराना है। यही संसद है, यही सुप्रीम कोर्ट है, यहीं पे चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग के नाक के नीचे जिस प्रकार गुंडागर्दी हो रही है, बहुत अफसोसजनक है। दारू बांटा जा रहा है, चादर बांटी जा रही है, रुपया बांटा जा रहा है, जूता भी बांट रहे बांट। आरोप प्रधानमंत्री की ओर से भी लगाए गए जब अभिभाषण प्रस्ताव पर वे चर्चा का जवाब देने के लिए लोकसभा में आए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 करोड़ ऐसे लोग जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे, जो भारत में पैदा भी नहीं हुए थे, ऐसे लोगों को चिन्हित कर असली लाभार्थियों तक योजनाओं को पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाखों करोड़ रुपए का इस्तेमाल शीश महल बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए किया गया है। पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले, इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए, ये घोटाले न कर करके, घोटाले न होने से भी देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं, जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने ये जो अलग अलग कदम उठाए, उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। भाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों की ओर से टोका टोकी हुई तो प्रधानमंत्री ने कहा, जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है ना, तब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा हताशा निराशा फैल जाती है, तब भी बहुत कुछ बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम संविधान को सर्वोपरि रखते हैं, जहर की राजनीति नहीं करते हैं, हम संविधान को जीते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा बोलते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान को जेब में लेकर घूमने वाले, आपको पता नहीं है कि आपने मुस्लिम महिलाओं के साथ कितना अन्याय किया है। हमने ट्रिपल तलाक खत्म कर उन्हें समान अधिकार देने का काम किया है, संविधान की भावना का सम्मान किया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की पुरानी सरकारों की भी जमकर आलोचना की। साथ ही ये भी कहा कि अभी ये उनका तीसरा ही कार्यकाल है, भारत को विकसित बनाने के लिए वर्षों तक काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लोकसभा ने पारित कर दिया। इसके साथ ही सदन की कार्रवाई 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है, इसलिए 5 फरवरी को सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन की कार्रवाई पर हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही खबर गांव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।